हेलो गाइस, तो आज मैं न्यू वेंजू फैन सेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अब इस फैन सेक्शन में कौन बॉटम है और कौन टॉप है, ये आपके लिए सरप्राइज़ है। ये मैं बताने वाली नहीं हूँ। ओके, चलो फैन सेक्शन से ही आप लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा, डोंट वरी। जो ओमेगा होगा तो वो बॉटम होगा और जो अल्फा होगा तो वो टॉप होगा। अब इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो चलो अब इस फैन सेक्शन में शुरू में तो कुछ पता नहीं लग रहा है, तो चलो फैन सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फैन सेक्शन स्टार्ट होता है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी में एक बाइक में एक हैंडसम सा अल्फ़ा जो बाइक चलाकर आ रहा होता है, और वो जब यूनिवर्सिटी में एंटर होता है तो सब ओमेगा, सब अल्फ़ाज जो उसी को देख रहे होते हैं, और वो जो हीरो की तरह आ रहा होता है, बूम करके स्कूटर बूम करके बाइक चलाते चलाते, और वो इतनी स्पीड से बाइक चलाता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं। और वो आता है और बाइक को रोक देता है। सब स्टूडेंट्स जो उसी को देख रहे होते हैं और अपने फेस से, अपने सर से हेलमेट हटाता है, तो सब जो एक जोर से सांस ले लेते हैं और उसकी तारीफों के फूल बांध रहे होते हैं। तो एक ओमेगा बोलती है, यार ये कितना हैंडसम है। तो दूसरी बोलती है, ओ गॉड, इस अल्फ़ा को जब भी हम देखते हैं तो हमारी नज़र दूसरी अल्फ़ा पर जाती ही नहीं है। तो दूसरी ओमेगा बोलती है, हाँ, और ये हमारे साथ होते हुए भी इसने कभी हमारा फ़ायदा ही नहीं उठाया। तुम्हें पता है, पिछले दिनों मैं हिट पर आ गई थी, बट इसने उस टाइम मेरी हेल्प की और मुझे बहुत आराम से मेडिसिन ला के दिए, और मेरी जो हिट कंट्रोल में हो गई। तो वो दूसरी वाली बोलती है, हाँ, इसने मेरी भी हेल्प की थी। तो वही अल्फ़ा जो अपने बाइक पर हेलमेट रखकर आ रहा होता है और उन्हीं ओमेगास के पास आता है। अल्फ़ा आता है और उन ओमेगा स्टूडेंट से हाथ मिलाता है और बोलता है, कैसे हो तुम लोग। तो ओमेगा बोलती है, ठीक है वेंकेजिंग, तुम कैसे हो। तो हमें पता चलता है कि जो बाइक पर जो हीरो आ रहा था वो और कोई नहीं, वो वेंकेजिंग था। वेंकेजिंग इसमें अल्फ़ा है। तो वेंकेजिंग जो फिर उनसे हैंडशेक करके जाता है और वो ओमेगा जो वहीं पर खड़ी बैठी होती है। तो इसी में एक दूसरा अल्फ़ा आ जाता है, हमारा जाऊसी शूर। वो आता है तो वो स्टूडेंट जो उस अल्फ़ा को देखने लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे ये अल्फ़ा है जो ना किसी को देखता है और ना कुछ, बस अपनी स्टडी ही करता है, आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है। तो वो दूसरी स्टूडेंट बोलती है, क्या मतलब। तो पहली वाली स्टूडेंट बोलती है, लास्ट टाइम मैं इसे पेन के बहाने, पेन लेने के बहाने इससे मैं बात कर रही थी ताकि ये मुझे देखे, मैं इसको देखूं, बट इसने मुझे देखे बगैर ही मुझे पेन दे दिया, और वो भी एक नहीं दो दे दिए। तो वो पहले वाला स्टूडेंट हंस रहा होता है और बोलता है, एक बात कहूँ, इसकी तो बात मत करना, क्योंकि सब कहते हैं ये एक यूनिक अल्फ़ा है जिस पर किसी ओमेगा की हीटिंग का असर नहीं होता है। तो वो पहली वाली स्टूडेंट बोलती है, क्या। तो वो दूसरी स्टूडेंट बोलती है, हाँ। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं वेंकेजिंग जो क्लास में बैठा होता है, और इनके यूनिवर्सिटी का ये तीसरा साल है। ओके, तीसरा साल स्टार्ट है। वेंकेजिंग जो अपनी क्लास ले रहा है, और इसके साथ ही, इस वेंकेजिंग के साथ ही वेंकेजिंग की फ्रेंड रोज़ी बैठी हुई होती है, और वेंकेजिंग की क्लासेस चल रही होती है। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं कि क्लासेस ख़त्म हो गई। वेंकेजिंग की फ्रेंड रोज़ी जोर से सांस लेती है और बोलती है, थैंक गॉड कि कल छुट्टी है। इस एक वीक में बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली, अब मैं आज की रात आराम से सो जाऊंगी। तो वेंकेजिंग बोलता है, हाँ। वेंकेजिंग जो शौक में होता है, और फिर वेंकेजिंग बोलता है, तुम आज की रात आराम करोगी। तो रोज़ी बोलती है, हाँ, क्योंकि आज सैटरडे है ना, मतलब कल संडे है, तो मतलब आज की रात मेरा आराम करने का दिन है। तो वेंकेजिंग बोलता है, तुम कितनी लकी हो जो तुम आज आराम करोगी, और मेरी आज की रात हराम होने वाली है। तो रोज़ी शौक में हो जाती है। रोज़ी वेंकेजिंग को देखती है और बोलती है, क्यों, क्या हुआ। तो वेंकेजिंग रोज़ी को देखता है और फिर फेंक से सुना देता है और बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो रोज़ी बोलती है, वेंकेजिंग वो देखो वो आ गया। तो वेंकेजिंग शौक में हो जाता है। वेंकेजिंग बोलती है, कौन कौन आ गया। तो रोज़ी बोलती है, वो मेरा लवर। तो वेंकेजिंग देखता है तो वो जाऊज इशू होता है। तो वेंकेजिंग शौक में हो जाता है। वेंकेजिंग बोलता है, जाऊज इशू आया। और फिर वेंकेजिंग जो जल्दी से हैरन हो जाता है और अपना फेस छुपा लेता है। तो रोज़ी वेंकेजिंग को देखती है और फिर रोज़ी बोलती है, वेंकेजिंग। और फिर रोज़ी ने जो वेंकेजिंग के शोल्डर पर हाथ रखा होता है और उसे हिला रही होती है, बोलती है, और बोलती है, वेंकेजिंग तुम इससे रूममेट हो ना, प्लीज़ बताओ ना इसको क्या पसंद है क्या नहीं, मैं इसको अपने बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। तो वेंकेजिंग बोलती है, क्या, तुम इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, क्यों, तुम क्या अपनी ज़िंदगी से तंग हो।
तो रोज़ी देख रही होती है और रोज़ी बोलती है वेंकटेश वो देखो हमारे पास ही आ रहा है वेंकटेश। तो वेंकटेश शौक में हो जाता है। वेंकटेश बोलते हैं क्या? तो फिर अचानक से वेंकटेश के शोल्डर पर कोई हाथ रख देता है और वेंकटेश शौक में हो जाता है और वो पर्सन जो वेंकटेश के शोल्डर को दबा देता है। तो वेंकटेश जो बिल्कुल वेंकटेश की सांसें बंद हो जाती हैं। तो अचानक से वेंकटेश की कानों में एक आवाज़ आती है, वेंकटेश क्या तुम्हें रूम में नहीं जाना है? तो वेंकटेश अचानक से बैठ जाता है और बोलते हैं रूम में जाना है ना। तो फिर वो पर्सन बोलता है तो फिर तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, चलो चलें। तो वेंकटेश बोलता है तुम जाओ मैं आता हूँ, मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तो वो पर्सन बोलता है तुम क्या कर रहे हो? तो वेंकटेश बोलते हैं मुझे थोड़ा सा काम है, कल छुट्टी है ना तो मुझे थोड़ा सा काम है, मैं आता हूँ, तुम जाओ जाओ जिशु तुम जाओ। तो हमें पता लगता है कि ये पर्सन जाओ जिशु है जिससे वेंकटेश डर रहा है। तो जाओ जिशु बोलता है मैं वेट कर रहा हूँ, ओके ज़्यादा टाइम मत लगाना, तुम्हें पता है ना आज सैटरडे है और हमें रूम की सफाई करनी होती है। तो वेंकटेश बोलता है हाँ 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 तुम जाओ मुझे आधा घंटा लगेगा। तो जाओ जिशु बोलता है ठीक है बट आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, ओके सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 30 मिनट में ही रूम में आ जाना, नहीं तो वेंकटेश स्माइल करता है और बताए हाँ हाँ तुम जाओ मैं आता हूँ, अब मैं सच में 30 मिनट से पहले आऊँगा। तो जाओ जिशु बोलता है ठीक है। अब फिर जाओ जिशु जा रहा है और वेंकटेश जो दोबारा से अपना फेस टेबल पर रख देता है और हेड ऑन हो जाता है। तो रोज़ी देख रही थी, रोज़ी बोलती है वेंकटेश ये कितना हैंडसम है। फिर वेंकटेश उस रोज़ी की आंखों को हाथ लगाता है और उस रोज़ी की आंखें चेक करता है और बताए रोज़ी मुझे लगता है तुम्हारी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, ये तुम्हें कहाँ से हैंडसम दिख रहा है। तो रोज़ी बोलती है अच्छा वो सब छोड़ो, ये कितना अच्छा है, ये कितना शरीफ है, ये किसी ओमेगा को नहीं देखता है। और वेंकटेश टेबल पर अपना फेस रख देता है, बुक पर बहुत ज़ोर से अपना फेस मार देता है और बोलता है ये शरीफ है, इसकी शराफत सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और वेंकटेश ऐसा बोलता है तो रोज़ी सुन लेती है। रोज़ी बोलती है क्या? तो वेंकटेश फिर रोज़ी को देखता है और फेस स्माइल करता है और बोलता है हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं। तो रोज़ी बोलती है तुमने भी कुछ कहा, तुम और ये एक ही रूम में हो ना, क्या ये अनकंट्रोल होता है? क्या तुम इसको सुबह देखते हो? क्या ये वॉशरूम में अपने साथ? तो वेंकटेश रोज़ी की बातें सुनता है। वेंकटेश बोलता है रोज़ी तुम किसी बातें कर रही हो? तो रोज़ी बोलती है सॉरी मैं तो भूल गई कि तुम भी एक अल्फ़ा हो, पता नहीं तुम्हारे साथ होती हो तो तुम्हारे साथ होती हो तो मुझे तुम बिल्कुल भी अल्फ़ा नहीं दिखते हो, तुम बिल्कुल ओमेगस की तरह हो, नाजुक नाजुक। और फिर रोज़ी वेंकटेश की आंखें चेक करती है और वेंकटेश के मुंह खोलती है और बोलती है तुम सच में अल्फ़ा हो है ना, कहीं तुम ओमेगा तो नहीं हो? तो वेंकटेश जल्दी से रोज़ी का हाथ अपने मुंह से हटा देता है और बोलता है क्या ओमेगा? और मैं क्यों ओमेगा होने लगा? और तुमने मुझे क्यों कहा कि मैं ओमेगा हूँ? तुम्हें कहाँ से मैं ओमेगा लग रहा हूँ? क्या मैं ओमेगा की तरह स्मेल कर रहा हूँ? क्या तुम मुझसे ओमेगा की स्मेल आ रही है? तो रोज़ी बोलती नहीं तुमसे तो अल्फ़ा की स्मेल आ रही है। तो फिर वेंकटेश बोलते फिर तुमने मुझे ओमेगा क्यों कहा? तो रोज़ी बोलती है अच्छा छोड़ो वेंकटेश तुम पहले अल्फ़ा हो जो इतने ब्यूटीफुल हो, नहीं तो हर अल्फ़ा कुछ अलग होते हैं, जैसे कि उनमें वो ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, हैंडसम होते हैं, पर तुम कुछ नाजुक नाजुक हो। तो वेंकटेश शौक में हो जाता है और फिर वेंकटेश बोलता है ओके रोज़ी मैं जाता हूँ, मुझे रूम में जाना है, जाओ जिससे मुझे बुला रहा था, ओके जाता हूँ। और फिर वेंकटेश जो जा रहा होता है और टाइम को देख रहा होता है तो वेंकटेश देखता है कि मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। तो वेंकटेश भाग जाता है और जल्दी से भाग रहा है। तो रोज़ी वेंकटेश को देखती है और फिर रोज़ी बोलती है कि ये वेंकटेश जाओ जिशु से इतना डरता क्यों है और इसने ऐसे क्यों बोला कि जाओ जिशु की शराफत मैं ही जानता हूँ, कहीं जाओ जिशु वेंकटेश के साथ? नो ऐसा हो ही नहीं सकता है, जाओ जिशु कहाँ अल्फ़ा के साथ, उसको ओमेगा की हीटिंग कंट्रोल नहीं करती है तो ये अल्फ़ा क्या करेगा? हाँ ये अलग बात है कि वेंकटेश बिल्कुल भी अल्फ़ा नहीं दिखता है। ठीक है फिर रोज़ी अपनी सब बातें करने लग जाती है, बोलती है रोज़ी तुम भी क्या बेफजूल की बातें करने लग गई हो? अब एक अल्फ़ा जब अल्फ़ा है तो तुम उसे ओमेगा क्यों बना रही हो, इडियट। वेंकटेश अल्फ़ा है और मैं इडियट जो अब उसको ओमेगा बना रहा हूँ, ओमेगा कौन बनना चाहेगा? हाँ रोज़ी ऐसा बोलकर अपने बुक्स उठाती है और जा रही है। अब बोलती है जाओजी जो कितना हैंडसम है, बस इसके ये ग्लासेस हट जाए ना तो ये बहुत हैंडसम है, बट इस ग्लासेस की वजह से इसकी सारी स्टाइल ख़राब हो गया है, किसी दिन इससे ये ग्लासेस में छुपाने वाली हूँ। और तब जब सब यूनिवर्सिटी वाले इसको देखेंगे तो सब इसके पीछे पागल हो जाएंगे, इतना तो मुझे यकीन है। और वेंकटेश को जो ये इतना बुरा लगता है उसको भी मैं बता के रहूँगी कि जाओ जिशु बहुत हैंडसम है। और फिर जाओ जिशु के ख्यालात
में घूमी होती है और जाओ जी के बारे में सोच रही होती है और जा रही होती है। तो हमें दिखाते हैं वन केजिंग जो कि भाग रहा होता है अपने हॉस्टल में और जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा होता है। और जैसे ही उसका रूम आने वाला होता है वन केजिंग टाइम देखता है। वन केजिंग बोलता है 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट रह गया मेरे पास। और वन केजिंग जो स्पीड लगाता है और भागता है तो वन केजिंग के जो 1 मिनट ख़त्म हो जाते हैं, बट वन केजिंग रूम तक नहीं पहुंच पाता है। और जैसे ही वन केजिंग भागता है और जैसे ही रूम के अंदर जाता है और बोलता है मैं आ गया मैं आ गया। और जैसे वन केजिंग अंदर जाता है तो एक पर्सन जो वन केजिंग को खींच लेता है और उसको दीवार पर पुश कर देता है और उसको जैसे अपने हाथों के बीच में कैद कर देता है और उसको बोलता है कि इतनी देर क्यों की आने में। तो वन केजिंग फेक स्माइल करता है और बोलता है और मैं तुम्हें कहा था ना जाओ जी। वन केजिंग की बात काट देता है और बोलता है देखो वन केजिंग मुझे झूठ मत बोलो, तुम्हें मैंने कहा है ना कि तुम जब झूठ बोलते हो तो तुम्हारा फेस साफ साफ बताता है। तो वन केजिंग चुप हो जाता है। तो फिर जाओ जी बोलता है देर क्यों की आने में। तो वन केजिंग बोलता है आज सैटरडे है जाओ जीशु, जल्दी आकर क्या करता, तो रूम में आता हूँ मुझे घुटन होती है। तो तभी मैं यूनिवर्सिटी में फिर रहा था अपने दोस्तों के साथ था। तो वन केजिंग तो जाओ जीशु बोलता है तुम्हारे उन दोस्तों में वो जो एक अल्फ़ा है उससे दूर रहो, ओके। तो वन केजिंग बोलता है हाँ मैं भी एक अल्फ़ा ही हूँ यूनिवर्सिटी में, है ना, तुम्हें तो पता ही होगा। तो जाओ जीशु बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम किस तरह के अल्फ़ा हो, ओके। कल मेडिसिन मत लेना। तो वन केजिंग शॉक में हो जाता है। वन केजिंग बोलता है क्यों, मैं क्यों नहीं लूँ, मैं कल लूँगा। तो जाओ जी बताएं क्योंकि कल संडे है, हम तो ऐसे भी रूम से बाहर नहीं जाने वाले हैं, तो तुम अपनी मेडिसिन मत लेना, ओके। तो वन केजिंग बताएं जाओ जी अगर मैं मेडिसिन नहीं लूँगा मैं हीट पर आ सकता हूँ। तो जाओ जी बताएं यही तो मैं चाहता हूँ। तो वन केजिंग बताएं वन केजिंग रोने लग जाता है और वन केजिंग बताएं कहाँ के फंस गया। अब वन केजिंग में बोलता है मुझे तो सर्वेंट ने कहा था कि ये हीटिंग ये किसी ओमेगा की हीटिंग पे नहीं आ, ये ओमेगा की हीटिंग इस पर असर नहीं करती है, तो ये क्यों उस दिन पागल हो गया था और इसने मुझे इतना हर्ट किया। वन केजिंग यही सोच रहा था और वन केजिंग का दिल कूट कूट के रोने को कर रहा होता है। बट जाओ जी ने जो उसको कैद करके रखा होता है अपने हाथों के बीच में और जाओ जी अपने पैरों से गेट बंद कर देता है। और वन केजिंग देखता है जाओ जी ने गेट बंद कर दिया। तो वन केजिंग की जो दिल की धड़कन तेज़ हो रही थी। तो फिर वन केजिंग जो जाओ को देखता है और जाओ वन केजिंग को और फिर जाओ जो अपनी ग्लासेस उतार देता है और अपने बेड पर फेंक देता है। तो वन केजिंग जाओ को देखता है और फिर वन केजिंग और फिर जाओ जो वन केजिंग की शर्ट की बटन खोलने लग जाता है और वन केजिंग देख रहा होता है अपनी शर्ट को। तो फिर जाओ जैसे एक बटन खोल देता है, जाओ दूसरा बटन खोलने वाला आता है। तो वन केजिंग जल्दी से अपना पेट पकड़ लेता है और बोलते जाओ मुझे वॉशरूम जाना है। तो जाओ बोलता है क्यों क्या हुआ है। तो वन केजिंग बोलता है मैं बस अभी आता हूँ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ओके। तो जाओ बोलता है जल्दी आना। तो वन केजिंग बोलता है हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ ना, तुम बस वेट करो मैं आ रहा हूँ। तो फिर जाओ जो वन केजिंग से हट जाता है और वन केजिंग जो वॉशरूम की तरफ भागता है अपने बुक्स को और बैग को बेड पर जल्दी से गिरा कर वन केजिंग की तरफ वॉशरूम की तरफ भागता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है, गेट बंद कर देता है और गेट पर टैग लगा लेता है और बोलता है मैं अब क्या करूँ। और वन केजिंग जो जाता है मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और मिरर में अपने आप को देख रहा होता है और बोलता है कि कहाँ फंस गए तुम वन केजिंग, अब क्या होगा, ये सब मेरी ही गलती है, काश मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता तो मैं अपने हीट पर नहीं आता और मैं हीट पर नहीं आता तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। और फिर वन केजिंग जो मिरर में अपने आप को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है, ओके गाइस। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। वन केजिंग जो घुटनों के पर बैठा हुआ है और बोल रहा है मम्मा प्लीज़ मम्मा। तो मम्मा जो सोफे पर बैठी है, पैरों के ऊपर पैर रखा हुआ है और न्यूज़पेपर पढ़ रही है और बोलती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इस घर से बाहर जाना अलाउ नहीं करती हूँ, तो तुम इतने दूर यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो स्टडी के लिए, पागल हो गए हो, और वो भी ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर अल्फाज भी है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो वन केजिंग जो कान पकड़े हुए होते हैं और बोलते हैं मम्मा फिर मेरी शादी हो जाएगी और आपने जो बचपन से मेरी शादी तय करके रखी है तो फिर मैं चला जाऊँगा, फिर मेरा क्या होगा, मैं कितना अनलकी हूँ, मैं क्यों एक ओमेगा बना, गॉड आपने मुझे मार ही क्यों नहीं डाला जो मुझे ओमेगा बना दिया, इससे अच्छा मैं मर जाता। और वन केजिंग जो
इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है अपनी मम्मा को। अब वैन केजिंग अपना फेस दूसरी तरफ करता है और जियान को देखता है। जियान जिसको इशारा कर रही है कि हाँ हाँ लगे रहो बहुत अच्छे जा रहे हो। तो वैन केजिंग फिर नोटिस स्माइल करता है और फिर मम्मा जो वैन केजिंग को बोलती है, वैन केजिंग तुम्हारे जो नौटंकी है ना ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, तो ये तो सोचना भी मत कि तुम्हारे ये इमोशनल ब्लैकमेल से मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगी और तुम इतनी दूर यूनिवर्सिटी जाओगी जहाँ पर अल्फाज होते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो वैन केजिंग बोलता है मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं छोटा तो नहीं हूँ। मम्मा बोलती है वैन केजिंग छोटे बड़े की बात नहीं है, तुम जब हीट पर आ जाते हो तो तुम बहुत ज़्यादा। तो वैन केजिंग मम्मा को देखता है और वैन केजिंग जो फिर इमोशनल हो जाता है और अपनी फिर वैन केजिंग की आंखें नम हो जाती है और बोलती है। और फिर वैन केजिंग आता है मम्मा के पैरों को पकड़ लेता है और बोलता है मम्मा मम्मा प्लीज़ मेरी शादी हो गई तो फिर आपको पता है कि एक ओमेगा की लाइफ कैसे होती है, प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी अपनी मर्ज़ी से जीने दीजिए। मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि आखिर ये शहरों में लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। प्लीज़ मम्मा जाने दीजिए ना, मैं सिर्फ कुछ नया देखना चाहता हूँ। फिर तो आपको पता है ना शादी हो गई तो मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज़ मम्मा। तो मम्मा जो जान को देखती है और जान भी सर सफ़ेद बना लेती है और बोलती है हाँ मम्मा वैन केजिंग एक ओमेगा है, आपको पता है ना कि ये इस बात पर कितना अपसेट होता है। इसको अपनी लाइफ जीने दीजिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के इतने साल नहीं होते हैं, फिर इसकी शादी हो जाएगी, इसको अपनी मर्ज़ी से जीना चाहिए। और वैन केजिंग जो निजान को देखता है और नोटिस स्माइल करता है और मम्मा जो वैन केजिंग को बोलती है वैन केजिंग अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो वैन केजिंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मम्मा बोलती है और अगर तुम्हें कोई अल्फ़ा पसंद आ गया तो मम्मा बोलती है आपको पता है ना मैं किसी और का हूँ तो फिर मैं क्यों किसी और से प्यार करूँगा। हाँ और वैन केजिंग जब एक स्माइल देता है मम्मा को देख रहा होता है तो मम्मा बोलती है वैन केजिंग तुम कुछ और मांग लो, ये मेरा दिल नहीं मान रहा है तुम्हें वहाँ भिजवाने का। तो वैन केजिंग बोलता है मम्मा मैं बस देखना चाहता हूँ कि शहरों की पढ़ाई कैसे होती है, प्लीज़ मम्मा मुझे जाने दीजिए ना। मैं यहाँ पे कॉलेज तो पढ़ चुका हूँ बट मैं बस यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, प्लीज़। तो मम्मा जो बोलती है ठीक है बट मैं तुम्हें जो जो कहूँगी तुम्हें वही करना होगा, और अगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी और तुमने वो किया जिससे मैंने तुम्हें मना किया है तो फिर तुम मेरा मरा हुआ मुँह देखोगे। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग बोलता है मम्मा ये आप क्या बोल रही हो। केजिंग बोलता है मम्मा आपको पता है ना आपके अलावा मेरी दुनिया में कोई नहीं है, आप मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। तो मम्मा बोलती है तो बस तुम्हें मैं अलाउ कर रही हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। तो वैन केजिंग बोलता है ओके बताइए अपनी शर्तें। तो फिर जान जो वैन केजिंग को बोलती है काम डाउन, इतनी टेंशन मत, तो कुछ नहीं होगा। तो जान जो तो वैन केजिंग जो रिलैक्स हो जाता है तो फिर हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं कि मम्मा रो रही है और वैन केजिंग का जो जाने का टाइम हो गया है और वैन केजिंग जो बहुत खुश है तो जियान भी आई है वैन केजिंग से मिलने। ओह आप लोगों को तो बताना भूल ही गई कि जियान कौन है। जियान असल में वैन केजिंग की नेबर है जो कि बचपन से वैन केजिंग के नेबर्स रहे हैं, तो वैन केजिंग की बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो जियान जो आई है वैन केजिंग से मिलने और वैन केजिंग को बहुत टाइट करके हक कर लेती है और बोलती है ऑल द बेस्ट, फ़ोन करते रहना, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें तुम्हें कोई समझ ना आए तो मैं हूँ ओके। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं वैसे भी मेडिसिन बहुत ज़्यादा ख़रीद के ले गया हूँ, वहाँ पर किसी को पता ही नहीं होने लगेगा, वहाँ पे किसी को पता ही नहीं होने दूंगा कि मैं एक ओमेगा हूँ। तो जियान बोलती है ख्याल रखना, एक दिन भी तुम हीट पर नहीं आना चाहिए, एक दिन भी तुम अगर हीट पर आ गए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी ओके, क्योंकि तुम्हारा एडमिशन जिस हॉस्टल में हुआ है वो अल्फाज हॉस्टल है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा रहते हैं और तुम्हारा रूममेट भी एक अल्फ़ा ही होगा। तो वैन केजिंग बोलता है हाँ हाँ। और फिर जियान बोलती है प्लीज़ वैन केजिंग ख्याल करना अपना, तुमने बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, अगर तुम गलती से भी प्रेग्नेंट हो गए या तुम्हें किसी ने माँ कर दिया तो मम्मा ने जो कसम खाई है तुम्हें पता है ना। तो वैन केजिंग बोलते हैं हाँ हाँ मेरे लिए मम्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना मैं किसी से प्यार करूँगा ना किसी को मैं माँ ना किसी को मैं अपने आप को माँ करने दूँगा, ठीक है। तो जान बोलती है ऑल द बेस्ट और मम्मा जो ड्राइवर को समझा रही होती है कि इसको सेफली इसको बिल्कुल ध्यान से पहुंचाना है ओके, जब तक ये तुम्हारे सामने चला ना जाए तुम्हें घर वापस नहीं आना है ओके। तो ड्राइवर जो समझ जाता है, ड्राइवर बोलते हैं हाँ हाँ मैडम बचपन से मैं ही तो वैन केजिंग का ख्याल रखते आ रहा हूँ, क्या आपको कभी मैंने शिकायत का मौका दिया है। मम्मा बोलती है मैं क्या करूँ, मैं तो इसको नहीं भिजवाती बट इसकी फिर शादी हो जाएगी तो मैं नहीं चाहती हूँ, इसकी फिर शादी हो जाएगी और हर कोई ओमेगा को अच्छा नहीं देखता है,
तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ये यहाँ पर अपनी ख्वाहिशों को दबाए रखे। मैंने बचपन से इसकी हर ख्वाहिश पूरी की है, इसको प्रोटेक्ट भी किया है, इसको हर अल्फा से दूर रखा है, पर इसकी हर ख्वाहिश मैंने पूरी की है। और इसकी ये लास्ट ख्वाहिश थी कि मैं शहर जाऊँ और शहर की यूनिवर्सिटी देखूँ, तो मैं इसकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके दिल में किसी चीज़ का कोई अरमान रहे। तो ड्राइवर बोलता है, हाँ हाँ मैम, हाँ हाँ मैम, मैं जानता हूँ, मैं बचपन से वैन को देखता आया हूँ कि जब ये ओमेगा बना तो ये कितना अपसेट था, क्योंकि ये बचपन से ही अल्फ़ा बनना चाहता था। अब मुझसे अल्फ़ा की ही बातें कहता था, बट अचानक से जब ये ओमेगा बन गया तो इसका वो दिन मुझे याद है कि कैसा रो रहा था, और ये जो 1 हफ़्ता बीमार था। तो मम्मा बोलती है तभी तो मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करती हूँ, ताकि इसको कभी भी गिल्टी फील ना हो कि ओमेगा अच्छे नहीं होते हैं, ओमेगा अल्फ़ा से कम नहीं होते हैं, दोनों एक ही तो होते हैं। बस उनमें डिफरेंस यही है कि ओमेगा प्रेग्नेंट होते हैं और अल्फ़ा प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, बस इतनी सी ही बात है। तो पीछे से वैन आ जाता है। अब मामा को जब वो हक कर लेता है और बोलता है मामा बस यही तो मैं नहीं होना चाहता हूँ, प्रेग्नेंट। तो मामा फिर वैन की तरफ फेस करती है और बोलती है वैन प्रेग्नेंट होना कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है, तुम्हें नहीं है पता। वैन मुंह बना लेता है और बोलते हैं अच्छी फीलिंग, कितना गंदा लगता है एक ओमेगा जब प्रेग्नेंट हो जाता है, उसकी टमी कितनी बड़ी, ओ माय गॉड। अगर गलती से मैं प्रेग्नेंट हो गया ना, मैं तो कमरे से बाहर नहीं निकलने वाला हूँ जब तक मेरा बेबी ना हो जाए। तो मामा बोलती हैं हाँ हाँ ठीक है, जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी शादी के बाद, तो तुम्हें मैं अपने घर ले आऊँगी और तुम्हें कैद करके रख दूँगी, ओके। तो वैन बोलते हाँ आप मुझे कैद करोगी। तो मामा हंसती, मामा बोलती हैं मतलब किसी को भी तुम्हारे आसपास नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। तो वैन होते हैं हाँ ठीक है, क्योंकि मैं तो प्रेगनेंसी में किसी के सामने नहीं आने वाला हूँ। तो मम्मा बोलती है वैन तुम एक दफ़ा बन जाओगे ना, फिर तुम देखना हर पल तुम्हारे फेस में मुस्कुराहट ही होगी। तो वैन मुँह बना देता है और बोलता है मम्मा प्लीज़ मैं जा रहा हूँ, तो अच्छी अच्छी बातें कीजिए ना, ये प्रेगनेंसी की इतनी गंदी गंदी बातें आप मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मुझे कितना हॉरिबल लगता है ये प्रेगनेंसी। तो मम्मा बोलती है ओके ओके ठीक है जाओ, तुमको देर हो रही है। और फिर वैन मम्मा को हक कर लेता है और बोलता है थैंक यू मम्मा, जाके मुझे अलाउ कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो मम्मा बोलती है वेलकम माय डियर, बस अपना ख्याल रखना, ओके, किसी को अपने ऊपर हावी होने मत देना, ठीक है, ये याद रखना कि तुम किसी की अमानत हो। तो वैन बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि आपने बचपन से मेरी शादी मेरे चाचा के बेटे के साथ तय की है, जिसको मैंने बचपन से ही नहीं देखा है और ना आपने मुझे उसको दिखाया है। तो मम्मा बोलती है यही हमारे ख़ानदान का रूल है, ओके, शादी की रात ही तुम उसको देखोगे, नहीं तो ये शुभ नहीं होता है। वैन बोलता है इस ज़माने में इतनी अजीब सी बातें आप लोग यकीन कैसे कर लेते हो मम्मा, मैं तो शौक पे हूँ, मैं तो उसको शादी से पहले देखकर आप लोगों को बता कर रहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो मम्मा बोलती है मैं ऐसा होने ही नहीं दूँगी, वो तब तक तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आएगा जब तक तुम्हारी शादी ना हो जाए। तो मम्मा तो वैन बोलता है मैं किसी न किसी बहाने से उसको देख ही लूँगा, आप मुझे जानती नहीं हो। तो मम्मा बोलती है वैन तुम मेरे ही बेटे हो, ओके, तुम्हें मैं उसको देखने ही नहीं दूँगा, वो आएगा ही नहीं यहाँ, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ये रूल वो लोग फॉलो करते हैं, ओके। तो वैन बोलते हैं ओके आपसे तो कभी मैं नहीं जीत सकता हूँ मम्मा, ओ गॉड। अब मम्मा जो हंसती है और वैन बोलता है चलो, वैन ड्राइवर को बताए ओके अंकल चलो चलते हैं। और वैन बोलते हैं ओके मम्मा मैं जा रहा हूँ। और वैन चला जाता है और मम्मा जो सैड होती है, क्योंकि वैन के जाने के बाद घर बहुत सुना सुना लगता है, यही एक इकलौता ही ओमेगा था इस घर का, और तो कोई भी नहीं है उसमें, उस घर में और तो कोई नहीं रहता है। तो मम्मा जो बहुत अपसेट होती है और वैन जा रहा है, और वैन ने जो विंडो से अपने सर बाहर किया होता है और मम्मा को तब तक टाटा करता है जब तक पूरी तरीके से मम्मा से दूर ना हो जाए। और जब गाड़ी बिल्कुल आंखों से गायब हो जाती है तो वैन फिर अपने सर अंदर कर देता है। वैन एक पल के लिए मम्मा को मिस करता है, पर फिर वैन जब ये सोचता है कि मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ तो वैन बहुत खुश होता है। फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं वैन जो अपनी यूनिवर्सिटी के सामने खड़ा है और बहुत ज़्यादा खुश है। और वैन बोलता है मैं अब यहाँ पढ़ूँगा, कितने साल यहाँ पढ़ूँगा, तो इतने साल मैंने मज़े ही मज़े, मैं जो चाहे करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक अल्फ़ा की तरह रहूँगा, किसी को पता ही होने नहीं दूँगा कि मैं ओमेगा हूँ, क्योंकि मैं मेरे से झुकाऊँगा। और वैन जो अपने राज हमें बता देता है। तो फिर हमें दिखाते हैं कि वैन जो हॉस्टल देख रहा था, वैन जो भी है थोड़ा घबराया हुआ था, वो सर्वेंट वैन को उसका हॉस्टल रूम दिखाता है। वैन जब जा रहा था अपने हॉस्टल रूम में तो आसपास अल्फाज के रूम देखता है, और सब अल्फाज जो कोई शॉर्ट ट्राउज़र और छोटी सी शर्ट, किसी ने खुली शर्ट, तो कुछ अजीब अजीब से कपड़े पहने हुए थे। तो वैन ने तो कभी ज़िंदगी में किसी अल्फ़ा को नहीं देखा था।
क्योंकि मम्मा ने उसके आसपास किसी अल्फ़ा को नहीं छोड़ा था। तो वैन केजिंग डरा हुआ था। और फिर जो सर्वेंट वैन केजिंग को हॉस्टल लाता है, मतलब उसको हॉस्टल में उसको रूम दिखाने के लिए लाता है, तो एक अल्फ़ा जो वैन केजिंग के शोल्डर पर हाथ रख देता है और बोलता है, ओ हैंडसम, तुम इतने ब्यूटीफुल अल्फ़ा यहाँ रहोगे तो हमें कौन देखेगा। तो वैन केजिंग उस अल्फ़ा के हाथों को अपने शोल्डर से हटाता है और अपने आप को बहादुर बताता है, दिखाने की कोशिश, मतलब अपने आप को बहादुर दिखाने की कोशिश करता है और बताए, ए यू, मैं आ गया हूँ ना तो तुम लोग की जगह गायब होने वाली है, तो अपना काम करो। वैन केजिंग ऐसा बोल के आगे जा रहा होता है और वैन केजिंग जो शौक में होता है, मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया। और फिर वैन केजिंग पीछे मुड़ता है, स्माइल करता है, तो वो अल्फ़ा भी स्माइल करता है, मतलब वो दिल पर नहीं लेता है। तो वैन केजिंग जो फिर अपना फेस आगे कर लेता है और फिर वो सर्वेंट जो एक रूम में वैन केजिंग को ले जाता है, और जैसे ही ले जाता है तो वैन केजिंग देख रहा होता है। फिर वैन केजिंग उस सर्वेंट को बोलता है, यहाँ पर अकेले रूम नहीं मिल सकता है, मैं पेमेंट ज़्यादा कर लूँगा, मैं उस रूम की पूरी पेमेंट करूँगा अगर मुझे बगैर रूममेट की, मतलब मुझे ऐसा रूम मिले जो सिर्फ मेरा ही हो, मेरे साथ कोई रूममेट ना रहे। तो वो सर्वेंट बोलता है, आई एम सो सॉरी, असल में स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए हैं और एक्स्ट्रा कोई रूम नहीं है, नहीं तो मैं कुछ भी करके तुम्हारे लिए एक अलग रूम का बंदोबस्त करता। तुम आखिर पेमेंट कर रहे हो तो ऐसी कोई बात नहीं थी, तुम्हें अलग रूम मिल जाता, बट स्टूडेंट्स फुल हो गए हैं। ओके, क्या पता ऐसे वक्त भी आ जाए कि एक रूम में 3-3 स्टूडेंट्स रहे। तो वैन केजिंग बोलता है, या वैन केजिंग बोलता है, गुड, प्लीज़ ऐसा मत करना। और वैन केजिंग ऐसा बोलता है और फिर उस सर्वेंट को बोलता है, ओके। और फिर वैन केजिंग बोलता है, मेरा रूममेट कब तक आएगा। तो वो सर्वेंट बोलता है कि सब स्टूडेंट्स को इन 3 दिनों में आ जाना चाहिए क्योंकि स्टडी स्टार्ट हो जाएगी। तो वैन केजिंग बोलता है, मतलब 3 दिनों में आएगा है ना। तो सर्वेंट बोलता है, हाँ। तो फिर वैन केजिंग बोलता है, ठीक है, मतलब 3 दिन आराम से मैं अकेले रह सकता हूँ। तो वैन केजिंग ऐसे ही होता है और सर्वेंट जब बाहर चला जाता है और वैन केजिंग जो रूम को ही देख रहा था है, तो फिर अचानक से रूम में कोई टक टक करता है। तो वैन केजिंग जाता है, गेट खोले, तो वैन केजिंग देखता है कि वो सर्वेंट है। वैन केजिंग बोलते, आप दोबारा। तो सर्वेंट बोलता है, हाँ मैं दोबारा, असल में तुम्हारा रूममेट आ गया। तो वैन केजिंग बोलते, हाँ पर तुमने तो कहा था 3 दिनों बाद आएगा। तो सर्वेंट बोलते हैं, मैंने कहा इन 3 दिनों में आएगा, मैंने ये तो नहीं कहा था 3 दिनों बाद आएगा। तो वैन केजिंग बोलते हैं, हाँ कौन है मेरा रूममेट। तो सर्वेंट बोलता है, वो रहा। तो वैन केजिंग जब अपना सर बाहर करता है और देखता है तो एक लड़का जिसने एक हाथ में अपना सूटकेस पकड़ा होता है और दूसरे हाथ में उसने अपना बुक पकड़ा होता है और वो बुक रीड करते करते आ रहा होता है, और जिस हाथ से बुक पकड़ा होता है तो उसी हाथ से अपने ग्लासेस भी ठीक कर रहा होता है। तो वैन केजिंग बोलते हैं, हाँ ये मेरा रूममेट है। तो सर्वेंट बोलते हैं, हाँ। तो वैन केजिंग बोलता है, ये अल्फ़ा है या बीटा है। तो वैन केजिंग बोलता है, इसके फाइल में तो अल्फ़ा लिखा था क्योंकि ये अल्फ़ा हॉस्टल है। तो वैन केजिंग बोलते हैं, ये अल्फ़ा है। और फिर वैन केजिंग जब देखता है तो वो तो बिल्कुल चंपू टाइप था, जो किताबी कीड़ा नहीं होता है, उसको मैं चंपू बोलती हूँ। तो जाओ जाता है, तो जाओ जो आता है, तो जैसे ही जाओ रूम के अंदर आता है तो वैन केजिंग से उसकी टक्कर हो जाती है क्योंकि जाओ बुक पढ़ के आ रहा था और वो आगे नहीं देख रहा था। तो वैन केजिंग से जाओ की टक्कर हो जाती है और वो जाओ बोलता है, ओह आई एम सो सॉरी। तो वैन केजिंग बोलता है, इट्स ओके। तो फिर जाओ अपना बैग छोड़ देता है और हाथ मिलाता है, बोलता है, मेरा नाम जाओ, क्या तुम मेरे रूममेट हो। तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलते हैं, हाँ मेरा नाम वैन केजिंग है। तो जाओ बोलता है, वैन केजिंग, ये नाम मैंने कहीं सुना है। तो वैन केजिंग बोलते हैं, हाँ कहाँ सुना है। तो जाओ बोलते हैं, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, बट इट्स ओके, अब तो वैसे भी हम रूममेट हैं तो धीरे धीरे मैं आपको जान जाऊँगा। तो वैन केजिंग बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो फिर वैन केजिंग जो जाओ को देख रहा था, जाओ जब अंदर आता है तो जाओ रूम को देखता है और फिर जाओ जो अपनी बेड पर चला जाता है, मतलब अपनी तरफ वाली जगह पे चला जाता है जो कि उसको पहले से ही बुक किया गया था। तो फिर वैन केजिंग देखता है जाओ को, जाओ जैसे ही अपने बेड पर बैठ जाता है तो अपने पैरों से शूज़ उतारता है और ठीक और सही होकर टेक लगा के बुक पढ़ रहा होता है। तो वैन केजिंग बोलता है, ये मेरा रूममेट है, ये अच्छा है, मुझे ये ख़तरनाक नहीं लग रहा है, अगर मैं हिट पर आ गया तो मुझे नहीं लगता ये मेरे साथ कुछ कर पाए। वैन केजिंग जाओ को देख रहा था, जाओ जो बार बार ग्लासेस ठीक कर रहा था और बुक ही पढ़ रहा था और फिर अपने पॉकेट से पेन निकालता है और उस बुक में कुछ लिख रहा था। तो वैन केजिंग बोलता है, ये अच्छा है। और फिर वैन केजिंग जो ऊपर देखता है, बोलता है, थैंक गॉड जो आपने मुझे ऐसे चंपू टाइप रूममेट दे दिया, इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। ये क्या, ये तो मेरे एक हाथ का है। वैन केजिंग ऐसा बोलता है और जाओ को देख रहा था और जाओ जो बुक पढ़ रहा था। तो फिर वैन केजिंग पीछे मुड़ता है, देखता है सर्वेंट जा रहा है। तो वैन केजिंग भागता है सर्वेंट के पास जाता है और बोलता है, रुको मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो सर्वेंट जो रुक जाता है, अभी वैन केजिंग सर्वेंट को बोलता है कि मुझे इस रूममेट के बारे में कुछ मालूमात चाहिए। तो सर्वेंट बोलता है, जैसे कि। तो वैन केजिंग बोलता है, ये अल्फाज बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं जब ये लोग
उस तो सरवन बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया तुम क्या बोलना चाहते हो। हाँ मैं इस जाऊ जिशु के बारे में बहुत सुना है। तो वेंकटेश सिंह शौक में होता है। वेंकटेश सिंह बोलते हैं तुम मेरे रूममेट की बात कर रहे हो। तो सरवन बोलते हैं हाँ उसका नाम जाऊ जिशु है ना। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं हाँ मैं नाम भूल गया था सॉरी। अब वेंकटेश सिंह बोलते हैं हाँ तुम कुछ बोल रहे थे बोलो ना। तो सरवन बोलता है ये सब अल्फाज से डिफरेंट है। तो वेंकटेश सिंह बोलता है क्या मतलब। तो वेंकटेश सिंह डर जाता है। तो सरवन बोलता है मतलब ये कि इसकी फाइल में साफ साफ लिखा है कि इस पर किसी ओमेगा की हिटिंग का असर नहीं होता है। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं क्या। तो सरवन बोलते हैं हाँ ये एक यूनिक अल्फा है। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं सच में ये किसी ओमेगा की भी हीटिंग के आगे अनकंट्रोल नहीं होता है। तो सरवन बोलते हैं क्योंकि इसके पेरेंट्स इसका इलाज कर रहे हैं, क्या है इसको प्रॉब्लम क्या है। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं हाँ इतनी सी बात पर कौन इलाज करवाता है। तो हाँ सरवन बोलते हैं। तो सरवन बोलता है असल में ओमेगा की हीटिंग अल्फ़ा पर हावी होती है तो तभी अल्फ़ा फिर ओमेगा के साथ हाँ कुछ करते हैं। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। तो वेंकटेश सिंह जो डरा हुआ होता है वो बोलता है हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो सरवन बोलता है इस वजह से इसके पेरेंट्स टेंशन में हैं कि आगे जाके इसकी शादी होगी तो जब इसकी ओमेगा हिट पर आएगी और ये उसके साथ कुछ करेगा ही नहीं तो वो प्रेग्नेंट कैसे होगी और जब वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो इनकी नस्ल कैसे बढ़ेगा क्योंकि ये अपने ख़ानदान का एक इकलौता वारिस है। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं अच्छा ये तो फिर वेंकटेश सिंह खुश हो जाता है। बोलते मतलब इस पर किसी ओमेगा की हीटिंग असर नहीं करती। तो सभी बताए फाइल में तो यही लिखा है अब देखते हैं ना आ गया है तो थोड़ा इस अल्फा से भी मिलते हैं क्या है ये क्या चीज़ है। तो वेंकटेश सिंह स्माइल देता है और बोलता है हाँ। और फिर वेंकटेश सिंह ऊपर देखता है और बोलता है गॉड थैंक यू गॉड। तो सरवन वेंकटेश सिंह को देखता है। सरवन बोलता है तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं नहीं कुछ नहीं एक यूनिक अल्फा मुझे मिला है मैं भी पता कर लूँगा क्या है इसको प्रॉब्लम क्या है ओके। तो सरवन बोलते हैं हाँ ठीक है। अब सरवन चला जाता है। अब वेंकटेश सिंह जो खुश हो जाता है और अपने रूम में आता है और देखता है जाऊ जिशु ने जो इतनी ज़्यादा बुक खोल के अपने आगे रखी हुई होती है और बस लिखने में शुरू हो जाता है। तो वेंकटेश सिंह बोलता है ये तो बस ये तो पढ़ाकू है अच्छा है मेरी हेल्प हो जाएगी। अब वेंकटेश सिंह बोलता है मैं कितना टेंशन में था कि कहीं मुझे कोई बुरा अल्फा ना मिल जाए। रूममेट बहुत ख़तरनाक अल्फा भी होते हैं मम्मा ने बताया था थैंक गॉड जो मुझे ये मिला ये अच्छा है। ये अगर मैं हिट पर आ भी गया तो ये मुझे कुछ नहीं करेगा मैं इसको संभाल सकता हूँ। वेंकटेश सिंह ऐसा बोलता है और फिर वेंकटेश सिंह जाता है अपनी सीट पर। तो इसी तरह दिन बीतते जाते हैं। वेंकटेश सिंह और जाऊ जिशु जो एक साथ होते हैं। वेंकटेश सिंह दिन में डेली वेंकटेश सिंह का एक टाइम मुकर एक वेंकटेश सिंह डेली अपनी मेडिसिन लेता है। उस मेडिसिन से वेंकटेश सिंह की बॉडी जो अल्फ़ा की स्मेल करती है किसी को ये पता नहीं चलता है कि वेंकटेश सिंह एक ओमेगा है। वेंकटेश सिंह जो अल्फ़ा बन के ही उस यूनिवर्सिटी में भी घूमता है और उस हॉस्टल में भी घूमता है और बिल्कुल वेंकटेश सिंह अपने मेडिसिन को किसी भी हाल में लेना नहीं भूलता है। जैसे ही सुबह उठता है सबसे पहले वेंकटेश सिंह मेडिसिन ही लेता है। तो वेंकटेश सिंह जब मेडिसिन लेता है तो वेंकटेश सिंह बहुत खुश होता है क्योंकि वो एक अल्फ़ा की लाइफ जीकर बहुत खुश होता है। अल्फ़ा जो अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं और सब ओमेगा जो उसको बस देखकर लाइन मारते रहते हैं। तो वेंकटेश सिंह जो ये फीलिंग फील करता है तब बहुत खुश होता है। तो वेंकटेश सिंह जो जाऊ जिशु से भी स्टडी के बारे में हेल्प लेता है। जाऊ जिशु जो पढ़ाई में बहुत अच्छा था तो जाऊ जिशु जो वेंकटेश सिंह की हेल्प करता रहता है। और वेंकटेश सिंह जो बीच बीच में जियान और मम्मा से भी बातें करता है और जाऊ जिशु जो सुनता है। तो एक दिन जो वेंकटेश सिंह जियान के साथ बातें कर रहा था तो जियान जो पूछ लेती है कि वेंकटेश सिंह तुम्हारा रूममेट कैसा है। तो वेंकटेश सिंह बोलता है जियान मुझे बिल्कुल सही रूममेट मिला है। तो जियान बोलती है कैसे बहुत हैंडसम है क्या। तो वेंकटेश सिंह बोलता है हैंडसम कहीं से भी वो हैंडसम नहीं है चंपू टाइप का है। इतने बड़े बड़े चश्मे पहने हुए होते हैं इतने बड़े बड़े ग्लासेस पहने होते हैं जैसे दादाजी हो और बाल लड़कियों की तरह बड़े बड़े हैं और बस पूरा दिन पढ़ाई ही करता रहता है। और सबसे पहली बात मैंने उसकी एक अच्छी आदत का नहीं बताया। तो जान बोलती है कौन सी। तो वेंकटेश सिंह बोलता है उस पर किसी ओमेगा की हीटिंग का असर नहीं होता है वो नहीं आता है वो कभी नहीं होता है अनकंट्रोल। तो वह जान शौक में हो जाती है। जान बोलती है क्या। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं हाँ वो कभी भी किसी ओमेगा की हीटिंग के आगे कमज़ोर नहीं पड़ा है। तो जान शौक में होती है। जान बोलती है वेंकटेश सिंह ऐसे अल्फ़ा सिर्फ अपने ओमेगा के आगे ही कमज़ोर पड़ते हैं। तो वेंकटेश सिंह बोलते हैं मतलब। तो जान बोलती है मैंने ऐसे अल्फ़ा के बारे में पढ़ा है ऐसे अल्फ़ा को जब अपना ओमेगा मिलता है तो उसी की बॉडी की मतलब जब ऐसे अल्फ़ा को अपना ओमेगा मिलता है जो कि उसका हो और वो जब हीटिंग पर आता है तभी ये ऐसे तभी ये अल्फ़ा अनकंट्रोल हो जाते हैं और फिर ये अल्फ़ा बिल्कुल भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वेंकटेश सिंह होते हैं अच्छा फिर तो ठीक है फिर तो जब इसको इसकी ओमेगा मिलेगी तो तब ये उसके साथ तब देखेंगे।
बट मैं तो खुश हूँ ना कि मुझे ऐसा अल्फ़ा मिला है। तो ध्यान होती है, हाँ वैन केजिंग तुम बहुत लकी हो। बस अब तो मैं बेफ़िक्र हूँ, अब तो मैं बेफ़िक्र रहूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही थी। अपनी मेडिसिन डेली लेना, ओके? और मेडिसिन जैसे ही ख़त्म होने लगे तो न्यू ख़रीद लेना, मैं यहाँ से नहीं भिजवा सकती हूँ, ओके? वैन केजिंग बोलते हैं हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, और मैंने ऑलरेडी उसके बहुत ज़्यादा पैकेट अपने पास रख लिए हैं, तो तकरीबन 1 साल तो बेफ़िक्र रहूँगा। तो वैन केजिंग वैसा होता है। तो फिर वैन केजिंग जैसे ही बातें करके बाहर निकलता है, मतलब वो गैलरी में खड़ा था, बातें कर रहा था, वैन केजिंग जैसे ही रूम में जाता है तो जाऊ दिशु जब अपने बेड पर बैठा होता है, और वो जब वो पढ़ रहा था तो वैन केजिंग जैसे रूम में जाता है तो जाऊ दिशु वैन केजिंग को देख रहा होता है, और वैन केजिंग जाऊ दिशु को देख कर फैक्ट से स्माइल करता है। तो जाऊ दिशु बोलता है कौन था? तो वैन केजिंग बोलता है मेरी फ्रेंड थी। तो जाऊ दिशु बोलता है कौन सी फ्रेंड थी? तो वैन केजिंग बोलता है मेरी नेबर थी, मेरी बचपन की दोस्त। तो जाऊ दिशु बोलता है ओह ठीक है। तो फिर इसी तरह दिन बीतते जाते हैं, वैन केजिंग और जाऊ दिशु के बीच में सब कुछ ठीक होता है, ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। तो इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन जो संडे का दिन था, तो जाऊ दिशु अपनी बुक्स कलेक्ट करता है और अपना सामान पैक करता है। तो वैन केजिंग जो लेटा हुआ था, मोबाइल चला रहा था, तो वैन केजिंग बताए जाऊ दिशु कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? तो जाऊ दिशु बताए मेरा कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊँगा, ओके? तो वैन केजिंग बताए रात को आओगे? तो जाऊ दिशु बताए हाँ देर हो सकती है, ठीक है? तो वैन केजिंग बोलते हैं ठीक है। तो जाऊ दिशु जो चला जाता है, और वैन केजिंग देखता है कि जाऊ दिशु चला गया। तो वो तो संडे का दिन था, वैन केजिंग संडे को कहीं नहीं जाता है, और वैन केजिंग को पता है कि संडे के दिन सारे अल्फाज हॉस्टल में इतने ख़ास नहीं होते हैं। तो वैन केजिंग वैन केजिंग का दिमाग जो फिर ख़राब हो जाता है, और वैन केजिंग जो अपना मोबाइल उठाता है और डेटा ऑन करता है। वो कहते हैं ना अकेले होता है ना इंसान तो शैतान बहुत बुरे बुरे ख्यालात लाता है। तो वैन केजिंग के दिल दिमाग में भी शैतान उभर आता है, वैन केजिंग के भी दिल दिमाग में शैतान आ जाता है, और वैन केजिंग जब होता है वैसे भी कोई नहीं है। और आज मैं बहुत रोमांटिक मूवी देखने वाला हूँ, जो कि पूरी तरीके से अडल्ट है। मतलब ये वैन केजिंग उस डर्टी वीडियोज़ की बात कर रहा था। तो वैन केजिंग जो फिर सर्च करता है और एक से एक गंदी वीडियोस ऑन करता है और देख रहा होता है। तो यार वैन केजिंग भी लड़का है, तो अब इतना तो हक बनता है ना बेचारे का।